देखिए 84 दिन से वहाँ अपनी मांगों को लेकर 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से पट्टा के लिए पैसा लिया गया है। उसके बावजूद वहाँ महिलाएं बैठी हैं 84 दिनों से। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके समर्थन में बैठा हूँ क्योंकि मेरा वार्ड है। उसके बाद गार्डन कॉम्प्लेक्स बनाना है हमारे समझ से परे। टाउन एंड कंट्री प्लान के हिसाब से एक लिंगियाडी ऐसा क्या गड़ा है वहाँ कि उसी के हिसाब से रोड रास्ता बनाया जाएगा। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में मौजूद, जिसके बाहर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लिंगियाडी के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि लखीराम ऑडिटोरियम के अंदर आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया था, इसी दौरान यहाँ पे बड़ी संख्या में लिंगियाडी के लोग महापौर से मिलने का प्रयास करते, जिसके बाद उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसे देखते हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में नाराज लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया है। बात करेंगे लोगों से आखिर क्या जरूरत पड़ गई चक्का जाम करने की। आपको बता दें कि लिंगियाडी के लोग करीब 84 दिन से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क बनने के बावजूद भी उनके आशियानों को तोड़ने का क्यों प्रयास किया जाए। इसके विरोध में यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी और लिंगियाडी के लोग पहुंचे। आइए जानते क्या कुछ कहना, क्यों सड़क पर आने पर मजबूर होना पड़ा आप लोगों को। देखिए 84 दिन से वहाँ अपनी मांगों को लेकर 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से पट्टा के लिए पैसा लिया गया है। उसके बावजूद सभी गरीबों का मकान तोड़ने का जो योजना है और कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने का, उसके विरोध में वहाँ महिलाएं बैठी हैं 84 दिनों से। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके समर्थन में बैठा हूँ क्योंकि मेरा वार्ड है। रोड रास्ता के लिए जितना तोड़ना था, आप बस्ती को पूरा आधा बस्ती तोड़ दिए हैं। रोड रास्ता संपूर्ण बन चुका है। उसके बाद गार्डन कॉम्प्लेक्स बनाना है हमारे समझ से परे है। गरीब जनता जाएगी कहाँ? कई दशकों से रह रहे हैं, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी हो गया। अब उनको हटाने का औचित्य क्या है? और टाउन एंड कंट्री प्लान के हिसाब से एक लिंगियाडी ऐसा क्या गड़ा है वहाँ कि उसी के हिसाब से रोड रास्ता बनाया जाएगा। बाकी जगह क्यों नहीं? बाकी जगह गली सकरा क्यों नहीं बनाया जाएगा? एक गांव के अंदर आज भी गांव का बसाहट है, उसके अंदर 80 फीट का रोड किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाएगा? जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ पे सड़क बन चुकी है, उसके बावजूद वहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाना किसके काम आएगा? ये कॉम्प्लेक्स गार्डन बड़े लोगों के काम आएगा, गरीब लोग के काम नहीं आएगा। और बड़े लोगों को बेचकर पैसा कमाना उनका देह है, गरीब को नुकसान पहुंचाकर अमीरों को फायदा पहुंचाना इनकी नीति और नियत दोनों है। इनका कहना है कि गरीबों को नुकसान पहुंचाकर अमीरों को फायदा पहुंचाना भाजपा की नीति है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि गरीबों का आशियाना सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाना है? ये कहीं का न्याय नहीं है कि किसी का घर उजाड़ कर वहाँ पर आप गार्डन बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ। और जो 50 वर्षों से 60 सालों से रह रहे हैं वहाँ के नागरिक, आम नागरिक, जिन्होंने अपना रोजी रोटी कमा करके जी तोड़ करके घर बनाया है, और उस घर का इन्होंने नगर निगम से रसीद भी कटवाई है कि इनको पट्टा मिलेगा। इनको पट्टा देने को छोड़ इनके घर को तोड़ा जा रहा है। रोड आप बना लीजिए, रोड को इनको कोई आपत्ति नहीं है, रोड चलो बन गया, चौड़ी हो गई रोड अपोलो के लिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन घर क्यों तोड़ा जा रहा है? घर नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, पुराने लिंगियाडी गांव था, फिर वो नगर निगम में आया, ऐसे समय में आप गरीब जनता के घर को तोड़ोगे तो यह अन्याय है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, हम सब गरीब जनता के साथ हैं, लिंगियाडी वासियों के साथ हैं। और नगर निगम को ये लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए थे, हम लोग भी आए थे कि चलो हम अपनी बात को रखेंगे, जनता की बात को रखेंगे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। ये ज्ञापन रखा हुआ है। नगर निगम आयुक्त को फुर्सत नहीं है, महापौर जी को फुर्सत नहीं है, उल्टा गेट में ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया कि इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह तानाशाही पूर्ण रवैया है जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम चाहते हैं कि हमसे हमारी बात को सुना जाए, हमसे मिला जाए, सभी का बात को सुना जाए, ज्ञापन लिया जाए और एक आश्वासन दिया जाए कि गरीब जनता का घर नहीं टूटेगा। इसी के साथ ही हम लोग उठेंगे, नहीं तो हम लोग बैठे हैं। ये कांग्रेस सरकार में पट्टा मिला है, भाजपा सरकार में गरीबों के आशियाने को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज से नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, गरीबों का आशियाना आप देख लीजिए, भरी बरसात में ये तोड़ देते हैं। दूसरी बात, अभी बात ये है कि ये बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप एक बात बताइए, लोकतंत्र में किसको बात सुनाई जाती है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को, महापौर को, आपके प्रशासन को, निगम आयुक्त को बात सुनाई जाती है। ये बात करने आए थे, इनको बात करने नहीं दिया गया, इनको गेट में रोक दिया गया। हम लोग जब आए तो हमने कहा हम लोगों को जाने दीजिए, 2 लोगों को हम बात करेंगे, बात करके बताते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये बोल रहे हैं आपको भी नहीं जाने देंगे। एक बात बताइए कि सामान्य सभा जब चलती है तो दर्शक दीर्घा बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है भाई दर्शक दीर्घा? कौन बैठेगा उसमें? अरे लोकसभा की भी कार्रवाई को देखने का अधिकार है आम आदमी को, तो ये नगर निगम कौन होता है हमको यहाँ रोकने वाला? ये बताइए। चक्का जाम कब तक जारी रहेगा? जब तक हमसे यहाँ पर महापौर और कमिश्नर साहब आकर के मिल के हमसे बात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। तो बता दें कि लिंगियाडी में
गरीबों के आशियाने को तोड़ने का विरोध को लेकर यहाँ पे लोग महापौर से मिलने आए थे। जब महापौर ने ऐसा इनका आरोप है कि मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लिंगियाडी के लोग यहाँ पे चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि आज यानी शुक्रवार को लखीराम ऑडिटोरियम के अंदर सामान्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच यहाँ पे लिंगियाडी के सैकड़ों संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे, विरोध प्रदर्शन कर। उनका कहना है कि जब तक मेयर उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचेगी तब तक ये चक्का जाम जारी रहेगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।